Hello friends, I welcome you all on Path of Concepts. Today we are going to discuss a very important and conceptual topic that is counting of figures. आकृतियों की गणना। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे एग्जाम में सॉल्व कर पाए। विद इन 15 टू 20 सेकेंड्स आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे काउंटिंग ऑफ फिगर से। तो ये सेशन आप लास्ट तक देखिएगा और प्लीज शेयर करना ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करें और सभी बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, किस किस टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर, वर्ग। कोई भी आपको फिगर दे दी जाएगी और उसमें फाइंड आउट करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर, उसमें कितने आपके वर्ग होंगे। फिर बात करेंगे हम रेक्टेंगल के ऊपर, आयत। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रायंगल, त्रिभुज। बेसिकली क्वेश्चन इन तीन टाइप से बनते हैं आपका, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। बट एक टाइप और है जो कि है आपका सर्किल। बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से सर्किल से। बट अगर हम यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो सर्किल का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। दो तीन क्वेश्चन देख लेंगे इसके, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, व्रत क्लियर हो गई बात। फटाफट स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आप नोट करिए जल्दी से। अगर हम स्क्वायर की बात करें, सबसे पहले हमें स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। होता क्या है स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी? तो कुछ ऐसा आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। स्क्वायर एक पॉलीगन है जिसकी चारों साइड इक्वल हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। तो अब अगर मैं पूछूं, बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है भाई, एक ही तो स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर हम मैं बात करूं, मैं यहाँ पे दो लाइन डाल देता हूं आपका। तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर। तो सिंपल, अगर मैं मैनुअली काउंट करूं तो एक, दो, तीन, चार और एक ये बड़े वाला 5। तो ये तो बच्चों मैंने मैनुअली काउंट कर लिया। बट हमें तो यहाँ पे क्या वर्क करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ताकि हम एग्जाम में कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। शॉर्ट ट्रिक समझेंगे यहाँ पे। तो अगर मैंने ये कितना है आपका 2/2 का, अगर मैं इससे थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं। देखिएगा ये फिगर है आपका 4/4 का। जो ये वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं हम, रो, पंक्ति। ठीक है, या कतार। और ये वाली साइड क्या है आपका, कॉलम, स्तंभ। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4। इधर कितनी है, 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है आपका, रो इज इक्वल टू कॉलम है, जो कि आपका यहाँ पे रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। क्लियर है, रो इज इक्वल टू कॉलम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक आपको क्या अप्लाई करनी है यहाँ पे, विद इन अ सेकंड्स आंसर आ जाएंगे। तो देखिएगा, जब आपका रो इज इक्वल टू कॉलम हो, रो इज इक्वल टू कॉलम हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, इधर कितनी है 4 कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, जस्ट स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जस्ट आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। तो टोटल कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे स्क्वायर्स कितने आ गए, 30। तो ये थी हमारी यहाँ पे ट्रिक 1।
क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ये थी बच्चों आपकी यहाँ पे ट्रिक 1। बस आपके जब रो इज इक्वल टू कॉलम आपको गिवन हो तो आपको जस्ट स्क्वायर करने हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रिक 2 की, तो ट्रिक 2 भी आपका क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4 है। तो आपको आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, कॉर्नर टू कॉर्नर टच कर देना, ये कह लो बस आप 4 मल्टीप्लीकेशन 4। क्लियर है। बस इसको घटते क्रम में आप लिख दो, 3 मल्टीप्लीकेशन 3, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 और 1 गुना 1, बस कर दो। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1, टोटल कितना आ गया 30। बट अब आप कह रहे होंगे सर ये तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने अभी सीखा, लेकिन यहां से एक बहुत बढ़िया ट्रिक निकल कर आएगी। ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर टच करना है, उसको घटते क्रम में लिखना है। तो ये ट्रिक 2 है, ये ट्रिक 1 है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम है और अगर हमें दे दिया जाए रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, फिर हम क्या करेंगे। तो उस वाले केस में भी बच्चों आपकी ट्रिक 2 काम करेगी, ट्रिक 1 काम नहीं करेगी। ट्रिक 1 सिर्फ आपका रो इज इक्वल टू कॉलम में वर्क करती है, और जो ट्रिक 2 मैंने बताई आपको, ये दोनों क्वेश्चंस में वर्क करेगी जब आपका रो इज इक्वल टू कॉलम दिया हो या रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम हो। एक क्वेश्चन इस पे के बिहाफ पे भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा जल्दी से। ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, तो आर इक्वल टू 4 है और कॉलम 2 3 4, तो कॉलम कितने हो गए यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे रो 3 है और कॉलम कितने हैं 4, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू कॉलम है। तो आपका यही आपका ट्रिक 2 यहाँ पे वर्क करेगी, बहुत जबरदस्त, देखिएगा। ये है नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और इधर कॉलम 4, बस ये कह लो, या तो कॉर्नर टू कॉर्नर टच करा दिया मैंने, तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन को घटते क्रम में लिख लो आप। इसको घटते क्रम में लिखा तो 2 मल्टीप्लीकेशन 3, 1 मल्टीप्लीकेशन 2, 0 मल्टीप्लीकेशन 1, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। 4 तिया 12, 6 और ये 2, इधर 0 ही हो जाएगा। बस इनका टोटल कर दो, 6 और 2 8 और 12 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 20 स्क्वायर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे 20। ये था आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये सब क्या है, बेसिक फिगर्स हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप कोशिश करिएगा वहां पे बेसिक फिगर्स को पहले फाइंड आउट कर लो। एक बेसिक फिगर आप ये है जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 5। एक बेसिक फिगर ये दिखाई दे रही है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 30। एक बेसिक फिगर है आपका, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 20। तो ध्यान रखिएगा, आपको बेसिक फिगर्स पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन की अपन अप्रोच रखेंगे। ये फटाफट से नोट करिएगा, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस करेंगे, नोट करिए फटाफट। कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है, सर ये आपने जो 30 निकाले हैं, अगर हम इसको मैनुअली काउंट करें। देखो बच्चे, हमें मैनुअली मैं काउंट करके अभी बता देता हूं, बट आपको एग्जाम में मैनुअली काउंट नहीं करने, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाओगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन सभी टॉपिक्स पे अप्लाई करनी है, आपका जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको अगर मैं मैनुअली बता देता हूं आपको, यहाँ पे क्या है ये, अगर मैं इस वाले स्क्वायर की बात करूं, ये क्या है 1/1 का स्क्वायर है। तो आपको ये देख लो 1 मल्टीप्लीकेशन 1 के कितने स्क्वायर है, तो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने हैं आपके 16 है। क्लियर दिखाई दे रहा होगा, 16 स्क्वायर है। अगर मैं बोलूं आपसे 2 मल्टीप्लीकेशन 2 के स्क्वायर काउंट करने हैं, तो 2 मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये 2/2 का मतलब ये होता है, ठीक है ना, ये 2 2, ठीक है ना। तो ये कितने स्क्वायर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन 2 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 9 है। अगर मैं बात करूं 3 इंटू 3 के स्क्वायर्स काउंट करो आप, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 1, ठीक है, फिर ये 2 और फिर ये 3 और फिर ये 4, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। तो हमें बस मैनुअली काउंट करके नहीं बताना है, फिर भी आप देख सकते हो।
नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लीकेशन 4, 4 इंटू 4, तो ये क्या है 4 इंटू 4 का स्क्वायर है जो कि 1 है। टोटल कितने होगा 30। तो आप ऐसे मैनुअली काउंट कर सकते हो, आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए सब 30 स्क्वायर्स आपके आए कहां से हैं। ये फटाफट से नोट करिए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जल्दी। क्वेश्चन 1 फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या रहा होगा। मैं फिगर बना देता हूं एक। ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजिली इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिएगा ये कितना है आपका 4 इंटू 4 का, ये जो मैंने अभी अलग से स्क्वायर बनाया है इसको एक बार इग्नोर करते हैं। तो बेसिक फिगर जो बेस है आपका वो कितना है यहाँ पे 4/4 का फिगर है। तो हमने उसमें फाइंड आउट कर लिया था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। टोटल करेंगे तो कितना आ गया था हमारा 30 आ गया था। ये सभी को पता है, अभी डिस्कस किया हमने। अब आपको देखिएगा ये वाली फिगर की अगर मैं बात करूं, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5, ये तो कहीं काउंट नहीं हुए। तो 5 तो ये होगा, ये एक हो रहे हैं तो प्लस 10 और कर दोगे तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए यहाँ पे 40। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों 40 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ रही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये ना, फटाफट से बताते हैं आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, इसमें ये तो हमारा बेसिक फिगर हो गया। इसमें और कुछ मैं चीजें इंक्लूड कर देता हूं लाइक दिस। बताइए प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर बताइएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे आपके कितने होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बेसिक फिगर की बात करें तो ये भी आपका 4 इंटू 4 का ही स्क्वायर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे 30, तो आपका बेस से हो गए। उसके बाद में देखिएगा इस वाले फिगर को देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। क्या ये पांचवा स्क्वायर होगा नहीं ना, क्यों क्योंकि बच्चों ये तो ये वाला स्क्वायर तो कहां पे काउंट हो गया आपका 30 में ऑलरेडी काउंटेड है। तो ऐसे फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कितने चार, ऐसे कितने 1 2 3, तो 4 तिया 12, तो 12 तो आपके ये हो गए। क्लियर, प्लस ये वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये तो ऑलरेडी कितने हैं 5 है, बेसिक फिगर है तो प्लस 5 ये हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 12 5 17 33 47, तो 47 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 47। समझ आ रहा है, बताइए। आप नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, 3 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाएंगे अच्छे से। जल्दी नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। मैं फिगर बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जल्दी। ऑप्शंस आपके गिवन है 8 12 15 18, 4 ऑप्शन गिवन है, बताइए क्या आंसर होगा। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैसे बेसिक फिगर्स देखनी है। बेसिक फिगर्स कहां कहां पे हैं, तो देखो अगर मैंने आपको बेसिक फिगर ये बताई थी कितने हैं इसमें 5 है, तो ये चेक कर लो 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 तो आपके ये हो गए। प्लस फिर एक ये वाला है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो 5 इसमें 5 और एक ये बड़े वाला है सिंपल प्लस 5,
15 आ गया, 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका यहाँ पे? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? 15, 16, 19 और 20। 4 ऑप्शंस गिवन है, इसका आंसर बताइए जल्दी। ठीक है, देखो काउंट कैसे करेंगे यहाँ पे हम, बहुत सिंपल तरीका है। ये बेसिक फिगर दिखाई दे रहा है, कितने हैं यहाँ पे? 5। ये फिगर दिखाई दे रहा है, 5 ये दिखाई दे रहे हैं आपको। फिर एक आपका बेसिक फिगर बड़ा दिखाई दे रहा है, 5 प्लस 5 10। उसके बाद में देख लो, सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो प्लस 4 आपके ये हो गए, कितने हो गए? 14। 14 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा कहीं होंगे। तो और कौन से हैं? 2 स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, प्लस 2 आ गया 16। 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, नोट करिए जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। ये फिगर है आपका, बताइए। ऑप्शंस गिवन है आपके 18, 19, 25 एंड द 27। इसका आंसर बताइए क्या होगा आपका। देखो, अगर हम बेसिक से बात करें तो ये वाला स्क्वायर देखना, ये वाला, ये आपका स्क्वायर कुछ 3 बाई 3 का दिखाई दे रहा है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपका रो इज इक्वल टू कॉलम है। ठीक है, तो हमने इस ट्रिक क्या बताई थी? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कर लो फटाफट से, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना आ गया? 9 4 13 1 14। तो ये इसमें इस वाले में कितने स्क्वायर है? 14 स्क्वायर है। ठीक है, और देखिएगा और कहां पर है? 1 2 3 4 ये हो गए। अब यहाँ पे भी तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो कितने हैं? 5 ये हो गया, 6 ये हो गया और 7 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और 8 आपका ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए? 8। तो 8। और कहां पे स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, सोचिए। ठीक है, और देखो एक स्क्वायर आपका और कहां दिखाई दे रहे हैं? ये भी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम बोल सकते हैं 3 बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ? ये बेटा टोटल 4 स्क्वायर्स होंगे, जिसे हम बोल सकते हैं 3 बाई 3 का स्क्वायर, है ना। तो प्लस 4 आपका ये है, और बच्चों एक बड़े वाला हो जाएगा ये। तो काउंट कर लो कितने हैं। 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। तो आंसर हो जाएगा 27। 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? तो हम इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं, इस तरह से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने। तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपको सबसे पहले बेसिक फिगर्स फाइंड आउट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर गिवन है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले सेशंस में हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की बच्चों हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हिंदी में इसे बोलते हैं आयत। ठीक है, तो देखिएगा, अगर यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर जैसा कुछ फिगर बनाया,
तो क्या मैं इसको रेक्टेंगल बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकते हो रेक्टेंगल। क्यों? रेक्टेंगल की भाई हमें प्रॉपर्टी पता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल है, ठीक है ना। ये भी आपका पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, या रेक्टेंगल आप ऐसे भी कह सकते हो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, इस तरह से। क्लियर हो गई बात? तो अगर बात करें इसको भी रेक्टेंगल है, तो कुछ ऐसा ही फिगर मैं बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये कितना बनाया मैंने, रो इज इक्वल टू कॉलम बनाया यहाँ पे, क्योंकि आर यहाँ पे 3 है और कॉलम भी 3 है। 1 2 3 3 रो हैं और 3 कॉलम हो गए। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो आर इक्वल टू कॉलम है ना, रो इज इक्वल टू कॉलम। तो बच्चों रेक्टेंगल में हमें क्या करना है, जैसे स्क्वायर में हम स्क्वायर कर रहे थे जब आपका रो इज इक्वल टू कॉलम था, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रो इज इक्वल टू कॉलम के केस में आपको क्यूब करना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। बस इनको सबको आप क्या करो, ऐड कर दो और आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, जस्ट क्यूब करना है। तो 27 में कितना जोड़ दो यहाँ पे, 8 और 8 और 9, 9 कितना हो जाएगा 36। तो टोटल कितने स्क्वायर है यहाँ पे, आप स्क्वायर कर, रेक्टेंगल कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं यहाँ पे 36। ये थी हमारी यहाँ पे बच्चों ट्रिक 1। ये क्या है, ट्रिक 1। अगर मैं ट्रिक 2 की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रिक 1 आपको कब अप्लाई करनी है, जब आपका रो इज इक्वल टू कॉलम हो। ये क्या है, आपका रेक्टेंगल की बेसिक फिगर्स है। अब समझ आ रही होगी भाई 36 पर कैसे हो जाएंगे। तो 36 रेक्टेंगल्स कैसे, हम इसको मैन्युअली काउंट नहीं करेंगे, बट आपको बता दूंगा रेक्टेंगल काउंट आपको करने कैसे हैं। क्लियर है, रेक्टेंगल काउंट करते कैसे हैं। देखो, अगर दूसरी ट्रिक की बात बताते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ रोज, ठीक है, जो भी आपकी पंक्तियां उनका जोड़, मल्टीप्लीकेशन सम ऑफ कॉलम, जो भी आपके स्तंभ है उनका जोड़। ठीक है, तो सम ऑफ रोज इंटू सम ऑफ कॉलम। तो सम कितना है यहाँ पे, 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। बस इनका आंसर निकाल दो, 6 मल्टीप्लीकेशन 6, टोटल इज 36। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, 36। क्लियर है? अब जो ये ट्रिक 1 है ये तो रो इज इक्वल टू कॉलम है, लेकिन बच्चों जो ट्रिक 2 है ये दोनों में वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि ये रो इज इक्वल टू कॉलम में भी वर्क करेगी और यहाँ पे रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम में भी वर्क करेगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट पता हो जाए। तो देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे, जब रो इज इक्वल टू कॉलम आपका गिवन हो, ठीक है, ये फिगर दिखाई दे रही होगी आपको। तो यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, तो रो तो 3 हो गई, कॉलम 2 3 4, तो कॉलम कितने हो गए 4। तो यहाँ पे रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम है, तो वही ट्रिक आपकी यहाँ पे ट्रिक 2 दोनों में वर्क करेगी। आइए ट्रिक 2 से इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रोज, तो सम ऑफ रोज कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लीकेशन सम ऑफ कॉलम्स, ठीक है, स्तंभ का जोड़, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा 6 और ये 10, 10 इंटू 6 60। तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 60 रेक्टेंगल। आयत कितने हो गए यहाँ पे 60। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? ठीक है, अब इनको काउंट कैसे करते हैं, अगर मैं मैनुअली की बात करूं तो समझ लो काउंट करने कैसे है रेक्टेंगल। अगर कोई आगे फिगर है तो बेसिक फिगर है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल पे आएंगे रेक्टेंगल से। तो ध्यान रखिएगा काउंट करने कैसे हैं। हमें पता है भाई ये एक रेक्टेंगल ये है, इसको रेक्टेंगल कहा मैंने। तो जो ये वाली लाइन है यहाँ से ये दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लाइन है ए। तो आपको क्या करना है, इसको रेफरेंस लाइन मानना है और काउंट कैसे करना है, एक ये हो गया, 1 2 3 4, फिर ये लाइन 1 2 3 4,
फिर ऐसे ऐसे इस तरह से काउंट करना है। तो जब आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल बच्चों ये 60 आएंगे, 60 रेक्टेंगल है। बट हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है, मैनुअल काउंट नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। बताइए, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर समझ, ये देख लेते हैं, रेक्टेंगल है भाई हमारा। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसे यूज कर देते हैं। जल्दी बताइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपका ये। बताइए क्या आंसर होगा, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, जल्दी। ठीक है, देखो, ये जो मैंने आपका यहाँ पे, सॉरी ये गलत जोड़ दिया यहाँ पे, इसको सही कर लो। ठीक है, देखो, जो ये फिगर है, अगर हमें इसमें रेक्टेंगल्स काउंट करना है तो पहले बेसिक फिगर को देखिएगा। बेसिक फिगर आपको ये बीच वाला दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका रो कितनी हो जाएंगी, रो 1 2 3, तो 3 तो रो है इसमें, कॉलम 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, कितना आंसर आ गया था, 60। कैसे आया था, 1 2 3 2 3 4, सम ऑफ रोज 1 प्लस 2 प्लस 3, मल्टीप्लीकेशन में क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना था, 6, मल्टीप्लीकेशन 10। तो 60 तो आपके रेक्टेंगल्स ही आ गए। लेकिन भाई साइड में ये भी तो लगे हुए हैं, क्या है ये, इनको भी तो काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे, तो देखिएगा, एक फिगर ये उठा लेते हैं, इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, मान लो जैसे मैंने इसको समझाया। ठीक है ना, तो कैसे काउंट करेंगे, ये रेफरेंस लाइन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर हो गई बात। इधर से भी तो काउंट करोगे, एक बक्सा इधर भी तो रखा है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, बट 6 ना भाई ना, 6 कैसे, 6 तो 2 बार काउंट हो रहा है ना, इधर से भी काउंट हो गया और इधर से भी, तो काउंट तो एक बार करेंगे। तो 6 इधर से होगा तो 5 उधर से काउंट करेंगे। क्लियर है, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। और 11 कुछ ऐसे भी दिखेंगे, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5, क्या 11 हुए, नहीं ना, टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने हैं, ये वाले 5 हैं। और अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, बट 5 भी इसमें 2 बार होगा, जो ये वाला अकाउंट है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, तो 9 होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 11 कितना हो गया, 20 20 और 60 80। तो यहाँ पे इस फिगर में 80 रेक्टेंगल्स हैं। बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, बस हमें अप्रोच पता होनी चाहिए, हमें काउंट करते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, फटाफट से बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर। स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट करते रहो। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शंस मैं दूंगा आपको भी। ऑप्शंस हैं 8 17 18 20। तो बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे आपके कितने रहेंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से, फटाफट से, मजा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला। बताओ जल्दी, एग्जाम में ऐसी चुटकी में करके आओगे अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए सभी के, स्क्वायर और रेक्टेंगल के। देखो काउंट कैसे करते हैं, जो साइड में लगे हैं ना इनको तोड़ लो फिगर को। देखो 1 1 2 तो ये हो गए, और ये आपका ये 1,
3 ही हो गए, इधर 1 2 और 3 ही हो गए, तो 3 दूनी 6 तो ये हो गए, रेक्टेंगल 6 तो ये हो गए। फिर एक आपका ये भी तो दिखाई दे रहा होगा, एक ही हो गया, और एक इधर से काउंट कर लो बड़ा, तो 6 प्लस 2 तो 2 तो ये हो गए। हो गई बात क्लियर। और देखिएगा और कौन से रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे, मैं रेफरेंस लाइन किसको मान लेता हूँ, इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ बच्चों, है ना। ठीक है, तो इसमें काउंट करेंगे कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो प्लस 4 तो ये हो गए। इसको रेफरेंस लाइन माना तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, तो 3 बच्चों ये हो जाएंगे। ठीक है, इसको रेफरेंस लाइन माना तो 1 2, तो प्लस 2 ये हो गए। इसको रेफरेंस लाइन माना तो 1, ये सिंगल प्लस 1, तो काउंट कर लो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 4 12 12 3 15 15 और 2 16 17 18, तो टोटल 18, तो सी इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात। तो ये था आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हो। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। क्लियर हो गई बात। आज का सेशन बच्चों हम इतना ही रखते हैं। आज हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बहुत अच्छे अच्छे शानदार कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करी हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ट्रायंगल और सर्किल। ट्रायंगल और सर्किल के बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, और एग्जाम में ट्रायंगल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ट्रायंगल में वैरायटी बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी बच्चों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू गाइज।